वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है एडवोकेट अहमद अवैस साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अहमद अवैस साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि वजीर आजम ने जो मुज़ाकरात की पेशकश दी है वो अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के प्रेशर में दी है, या फिर कोई और प्रेशर था कि फाइनेंस बिल अप्रूव हो रहा था तो बड़ी बड़ी अमाउंट्स अप्रूव किए जा रहे थे और अपोजिशन नजर नहीं आ रही थी मुखालफत करते हुए? क्या इस वजह से ये पेशकश दी है, या फिर वो वजीर आजम है तो उनका काम ही ये होता है कि पेशकश देना और माहौल को ठंडा करना और एक रिवायती रस्म थी जो उन्होंने पूरी कर दी? योर ओपिनियन सर। देखिए, ये सारी बातें जो है ना वो सिर्फ इन्होंने फॉर्मेलिटीज के तौर पे की है। ओके। लेकिन जो असल इशू है और जो बड़ा ही खतरनाक इशू है मेरे नजदीक, जिसमें लॉट ऑफ डेलिब्रेशन और बहुत एहतियात की जरूरत है, और वो है जो ये मिलिट्री एक्शन का जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर अज़्म इस्तेहकाम इस्तेहकाम। अब ये इस्तेहकाम जो है ना, ये इसके इस्तेहकाम जो है हमारा खराब होगा, इसलिए कि उसका रीजन मालूम किए बगैर ये हरकत हो रही है। उसका रीजन तो ये है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह यह है कि एक पार्टी इलेक्शन में कामयाब हो गई, उसको आपने डंडे के जोर पे उसको इक़्तिदार में आने से रोका, मैसिव रिगिंग करके फॉल्स मैंडेट के ऊपर और झूठे ओथ लेकर आपने एक हुकूमत बना दी, और उस हुकूमत को कहेंगे कि पॉपुलैरिटी हो और वो हुकूमत जो है उस पर आवाम का कंसेंसस भी हो और सारे उसको मानेंगे, कोई नहीं मानेगा उसको। ये रीजन है इंस्टेबिलिटी का। इसको दूर किए बगैर आप इस लाइन से चल रहे हैं तो बिल्कुल ही एक गलत ट्रैक पे जा रहे हैं आप। और इस गलत ट्रैक का नुकसान ये होगा कि चाइनीज ने जो रिजर्वेशन पहले शो की है कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पाकिस्तान में सिक्योरिटी लैप्सेस हैं और वो उनकी सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे रिजर्वेशन उन्होंने वहां शो की हैं, और यही रीजन है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल में जबकि चाइनीज ने ये रिजर्वेशन शो की है, तो ऑल दी मोर रीजन कि एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए कि वो दे शुड क्विट फ्रॉम कंप्लीटली अपने आप को सियासत से अलग करें और प्रोफेशनल बेस के ऊपर पूरी कंसंट्रेशन के साथ फोकस करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो दें। अहमद साहब, जो काम 76 सालों में नहीं हुआ वो आज कैसे होगा सर? सब जब कोई स्टेप लेंगे तो होगा ना, अगर इस तरह की बातें करेंगे तो कैसे होगा? सर, हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि इमरान खान के रिश्तेदार हैं जिन्होंने अमेरिकन कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करके करारदाद पेश करवा दी। एक रीजन, ठीक सर, इसका एक बड़ा रीजन अगर आप कोशिश करते हैं कि कोई डीप इनटू द मैटर जाके कि भाई ये रीजन ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों रोजाना अटैक हो रहे हैं, क्यों ये एक्टिविटीज जो है टेररिस्ट पाकिस्तान में हो रही हैं। ठीक सर। सर हनीफ अब्बासी साहब ने कहा है कि अनवारुल हक काकड़ ने आउट ऑफ ब्लू एकदम उनको अफगानियों को निकालने का ऑर्डर कर दिया। जो लोग 15-20 साल से एक जनरेशन यहाँ पल चुकी थी, उनको निकालने के लिए कोई तरीकेकार बनाते आप अफगान हुकूमत के साथ नेगोशिएशन, एक नहीं 2-4 पार्लर्स होते, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता और फिर उनको मरहला वाइज यहाँ से आराम से हटाया जाता। सर, डंडा स्ट्रेटेजी बड़ी पुरानी है पाकिस्तान में, तो लेकिन फिर क्या बन रहा है? आप इस डंडा स्ट्रेटेजी का नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? कभी दुनिया के सर डंडा पसंद इतना है कि वो उससे निजात मिल नहीं सकती सर। हाँ जी, वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डंडा ही काम करेगा। नहीं, डंडे ने काम किया कभी? सर ये बता दें। मुल्क टूट चुका है सर एक दफा पहले। कहीं नहीं हुआ, कहीं काम नहीं किया डंडे ने, नुकसान हुआ है इसका। आप ये डंडा स्ट्रेटेजी चला के आपने मुल्क तोड़ के अलग कर दिया। ये बताइए सर, हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि इमरान खान के रिश्तेदार हैं, को कजन वजन है जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है अमेरिकन कांग्रेस को करारदाद लाने के लिए। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि सर अगर आपकी इतनी पहुंच है ही तो ये करारदाद भी ले आइए कि सर एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर करें। अब अंदाजा लगाइए कि एक आदमी इतना पावरफुल हो जाए कि वो अमेरिकन कांग्रेस में भी ऐसा अंदाज हो रहा है, तो यहाँ वो जेल से नहीं निकल रहा, कमाल नहीं है फिर। सर, आप जब अमेरिका के खिलाफ बात करते थे तो मुल्क के ताल्लुकात अमेरिका से खराब हो जाते थे। ख्वाजा आसिफ साहब बातें कर रहे हैं तो फिर ताल्लुकात खराब नहीं हो रहे हैं। ये सर कैसे ताल्लुकात है? यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि देखिए ये इनकी सिर तैयारी कोई नहीं है, इनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें, किस चीज को बुनियाद बनाएं।
आप बड़े मैं देखिए सिर्फ आपको लिटमस टेस्ट देता हूँ कि ये अकातर के इस अनाउंसमेंट से 10 साल पीछे चले जाएं और पूरी डिटेल निकलवा लें कि वहाँ कितने पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हुए हैं और इस पीरियड में उसके बाद से लेके आज तक का जो पीरियड है इसमें कितने हुए हैं ये देख लें। ये बताइए, नुकसान पहुंचा के गए हैं। ये सेटअप जो है जो काम करने वाला था उसमें इलेक्शन रिकॉर्डिंग हो गया। ठीक सर। और उसके बाद उन्होंने जी सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आपसे, यकीन हम जानते हैं कि अदालतों के अंदर बहुत सारे केसेस हैं, पीटीआई का लीगल फ्यूचर क्या होगा, बानी पीटीआई जेल से कब निकलेंगे। रऊफ हसन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो कहते हैं कि इकबाल ने कह दिया है कि 5 साल तक इमरान खान जेल में रहेगा। आपकी नजर में कब तक जेल में रहेंगे बानी पीटीआई? रऊफ हसन ने क्या कहा है कि एहसन इकबाल साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि इमरान खान 5 साल जेल में रहेगा। नहीं, रऊफ हसन ने क्या कहा? ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट को हाईलाइट किया है सर। अच्छा, कि ये चाहते हैं कि 5 साल जेल में रखें। ना ये सवाल ये है कि अगर अभी देखिए ना इनकी तजाद, हर बात में तजाद भी, मुनाफिकत किस कदर है कि आज शहबाज शरीफ जो है वो जाके खड़ा होकर वहां पे ये कह रहा था कि जी हाँ हम बात करने के लिए तैयार हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब इमरान खान के ऊपर सिर्फ एक केस है जिसकी वजह से वो जेल में है इस वक्त, और वो इज्जत वाला केस है और उसका फैसला कल आना है। उसका फैसला कल आना है सर। हो जाएगा। आप समझते हैं आपके हक में आएगा फैसला सर? 100%। हम देखिए ना ये तो ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट है पूरे पाकिस्तानी कौम की, ये शरिया कानून की, सुन्नत और कुरान की जो उन्होंने हरकत की हुई है। कभी इज्जत में कभी ऐसा सजा भी दी है किसी को? और अगर फैसला आपके हक में नहीं आया तो क्या करेंगे सर? जी, अगर फैसला आपके हक में नहीं आया तो हायर कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? तभी ऑब्वियसली अपील करेंगे, लेकिन फैसला अगर नहीं आता है तो ये फर्दर इंजरी टू इंसल्ट है। ठीक सर। इतना नुकसान होगा और नुकसान हो रहा है, सारी दुनिया